सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, वित्त सेवा विभाग से लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। अब बच्चों का बनेगा परिषदीय विद्यालयों के हेल्थ कार्ड। मिड डे मील के लिए भी दिए गए निर्देश। और देव दीपावली में 5,600 शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी। देखिए इन शिक्षकों को क्या कार्य दिए गए हैं, क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं और इस दीपावली के अवसर पर उन्हें क्या करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि ये वीडियो उपयोगी लगे, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं साथियों क्या है आज की अपडेट्स। पढ़ाई के साथ स्कूली बच्चों की सेहत भी सुधरेगी, बनेगा हेल्थ कार्ड। मिड डे मील के लिए भी दिए गए थे निर्देश। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की मुहिम के साथ ही सरकार अब स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखेगी। फिलहाल इस दिशा में जो अहम कदम उठाए गए हैं उनके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के स्वास्थ्य की अब नियमित रूप से जांच होगी। इसके आधार पर ही सभी का हेल्थ कार्ड तैयार होगा। साथ ही उन्हें पोषण युक्त बेहतर आहार भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सभी राज्यों से स्कूली बच्चों के मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव करने का भी सुझाव दिया है। मिड डे मील में मोटे अनाजों को भी शामिल करने का सुझाव शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को मिड डे मील के स्थानीय स्तर पर मौजूद मोटे अनाज को भी प्रमुखता से शामिल करने का सुझाव दिया है। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो आदि शामिल हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली दाल या सब्जियों को भी शामिल करने को कहा है। मंत्रालय का पूरा जोर है कि बच्चों को जो भी खाने को दिया जाए वह पूरी तरह से पोषण युक्त हो। बच्चों को हेल्थ कार्ड बनाने की सिफारिश शिक्षा मंत्रालय में स्कूली शिक्षा सचिव ने राज्यों को यह पत्र उस समय लिखा है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम चल रहा है। नीति में ही सभी स्कूली बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने की सिफारिश की गई है। यही वजह है कि केंद्र का इस बात पर जोर है कि राज्य इस पहल को तेजी से अपनाएं। सूत्रों की माने तो नए शैक्षणिक सत्र के स्कूलों में हेल्थ कार्ड की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि सरकार का यह जोर इसलिए भी है क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की चौथी रिपोर्ट भी बताया गया है कि देश में 5 वर्ष की उम्र के करीब 38% बच्चे कुपोषण के चलते बौनापन और करीब 59% बच्चे खून की कमी से पीड़ित हैं। यही वजह है कि बच्चों के पोषण पर सरकार का पूरा फोकस है। इसी प्रकार से देव दीपावली में 5600 शिक्षकों की लगेगी ड्यूटी, सजेगी रंगोली। ये वाराणसी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी में 19 नवंबर का दिन देव दीपावली की वजह से खास है। देव दीपावली पर काशी के घाटों के साथ गंगा पार रेती पर अलौकिक छठा बिखरेगी। इसको लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। पर्यटन विभाग के साथ व्यय शिक्षा विभाग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। पिछले साल की ही तरह इस साल में भी दियों की टिमटिमाती रोशनी से गंगा के दोनों किनारे जगमगाएं। कहीं रंगोली का विहंगम नज़ारा होगा तो कहीं सैंड आर्ट के जरिए युवा कलाकार अपने हुनर के जरिए रात भर एक नया आकार देंगे। साज सज्जा के लिए गंगा किनारे के इलाकों को 20 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें से 11 से 20 सेक्टरों की जिम्मेदारी व्यय शिक्षा विभाग को दी गई है। व्यय शिक्षा विभाग की देखरेख में गंगा पार रेती पर लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में दीप लगाए जाएंगे। 3 लाख दीपों को जलाने के लिए विभाग के 5,600 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। शनिवार को विभाग की तैयारियों के लिए बीएसए की अध्यक्षता में बीएसए कार्यालय पर 20 सदस्यीय और कमेटी की बैठक में विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने देव दीपावली पर गंगा पर रेत पर विभागीय योजनाओं की रंगोली बनाने की योजना पर सहमत बनी। इसके साथ ही विभाग की ओर से देव दीपावली की विस्तृत सूचनाओं के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा। बैठक में सरिता राय, रविंद्र कुमार सिंह, नीलम राय, अंजुलता, रणजय सिंह, तुआ असीम आदि मौजूद रहे। किस ब्लॉक को कौन सा सेक्टर बनाया जाएगा? सेक्टर 11 चोलापुर, सेक्टर 12 काशी विद्यापीठ, सेक्टर 13 चिरई गांव, सेक्टर 14 हरुआ, सेक्टर 15 बड़ा गांव, सेक्टर
16 आराजी लाइन, सेक्टर 17 पिंडरा, सेक्टर 18 अतिरिक्त, सेक्टर 19 नगर क्षेत्र, सेक्टर 20 सेवापुरी को आवंटित किया गया है। ये साथियों आज की महत्वपूर्ण खबर थी। इसी प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।